Welcome students. Welcome to the e-learning session of accountancy. We are going to start today your second chapter. First chapter was meaning and objectives of accounting, and now we'll start the second chapter, that is basic accounting terms. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, बुक कीपिंग क्या है, उनमें क्या डिफरेंसेस है, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, लिमिटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम लोग ने जानी है. तो एक इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका है अकाउंटिंग की फील्ड का. अब अकाउंटिंग की फील्ड में किन तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ना. बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग और डूइंग द न्यूमेरिकल्स, ओके, you need to know what are the terms that are popular in the field of accountancy. तभी आपको समझ में आएगा. नहीं तो आप अगर वो टर्म्स के मतलब नहीं समझोगे और उनको यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रह जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे. ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर इंक्लूड किया गया आपके सिलेबस में, जिससे कि बिफोर यू स्टार्ट doing accounts you need to know what are the various terms that are very frequently used in your field of accountancy. Okay, so let's begin. The topics that we are going to cover today, since we have a small board, okay, so these are not the only topics that I will be covering today. These are only the few topics that I have written. Okay, so more topics will be covered. As of now, अभी जो टॉपिक्स मैंने बोर्ड में लिखे हैं, प्लीज लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू. द फर्स्ट वन इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस और उसके फीचर्स. ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है और उसके फीचर्स क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले. उसके बाद इवेंट क्या होता है वो डिस्कस होगा. देन वी विल डिस्कस एसएस क्या होता है. ठीक है, एसएस वर्ड आप लगातार सुनते जा रहे हैं जब से आपने अकाउंट्स में कॉमर्स में एडमिशन लिया है ना. तो अब एसेट्स होते क्या है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी, और टाइप किस तरीके के एसेट्स होते हैं ये भी, है ना. फिर उसी तरह से लायबिलिटीज वर्ड भी लगातार आप सुन रहे हो, और लायबिलिटीज की क्या क्या टाइप्स हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस कैपिटल, ये भी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज है ना टर्म है. और देन ड्रॉइंग्स. ठीक है, दिस इज नॉट द ड्रॉइंग दैट यू यूज टू डू इन स्मॉलर क्लासेस. दिस इज नॉट आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास. ओके, तो ड्राइंग्स जो है ये अकाउंटिंग टर्म में, कॉमर्स की फील्ड में इसका कुछ अलग ही मतलब होता है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, so let's begin with the first topic that we will discuss today, business transactions and features. What is written on the board? It is an exchange in which each participant receives or sacrifices. ठीक है, एक्सचेंज किस किस चीजों पे आपको फोकस करना है, एक्सचेंज. ठीक है, इन विच each participant receives or sacrifices value. ठीक है, तो क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन? एक एक्सचेंज होता है. ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज. कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? कोई एक्सचेंज है. एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान, लेन देन. ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ समथिंग इन विच ईच पार्टिसिपेंट हु इज पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेंट मतलब जिनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, तो जो लोग भी एक्सचेंज कर रहे हैं, रिसीव और गिव, वो लोग क्या कर रहे हैं? उनमें से जो भी पार्टिसिपेंट है, अगर दो ही पार्टिसिपेंट है तो एक रिसीव करेगा, दूसरे को सैक्रिफाइस होगा. अगर मोर देन टू पार्टिसिपेंट्स है तो कुछ को गेन होगा, कुछ को सैक्रिफाइस करना होगा. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली ट्रांजैक्शन का. तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसका मतलब होता है कि कोई ऐसा एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन पार्टीज. ओके, पार्टीज मतलब दो लोग या दो कंपनी या दो फर्म, है ना. आपने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े, तो दो पार्टीज जो हैं उनके बीच में, दो लोगों के बीच में कोई ऐसा एक्सचेंज हो रहा है जिसमें एक को गेन हो रहा है, दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है. क्या? वैल्यू. वैल्यू मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज वर्थ. मनी और मनीज वर्थ मतलब या तो मनी का लेन देन हो रहा है जिसमें एक को मनी का गेन हो रहा है, दूसरे को मनी का लॉस हो रहा है, या मनी का वर्थ. मनी का वर्थ मतलब मनी के बेसिस पे, मनी के वैल्यू में, है ना. इट इज नॉट एक्चुअली कैश
का लेन देन, लेकिन क्या है कि कुछ मनी के वर्थ का, मनी के वैल्यू का ही कुछ लॉस या फायदा हो रहा है उनको, ठीक है। दैट मीन्स इट इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड। नाउ एग्जाम्पल आप लोग देखिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश और क्रेडिट। ये कैश और क्रेडिट में, क्रेडिट मतलब क्या होता है, क्रेडिट वर्ड भी आप बार बार सुनेंगे अपने फील्ड में। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में, है ना। तो जब भी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज दैट रिसोर्स जिसको आप खरीदते हो फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। अगर आपका बिजनेस है कोई पर्टिकुलर गुड्स बनाने का, है ना, कोई भी प्रोडक्ट बनाने का, तो उसको बनाने के लिए जो भी सामान की जरूरत होती है उसी को हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल आप खरीदते हो, किसी से खरीद रहे हो जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है ना, जिसके पास रॉ मटेरियल है, तो जो रॉ मटेरियल में डीलिंग कर रहे हैं उनसे आप रॉ मटेरियल खरीदते हो। यू आर परचेजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम समवन इन कैश और ऑन क्रेडिट, या तो कैश में, या तो आप तुरंत पैसा दे के खरीद रहे हो, या फिर आप उधार में खरीद रहे हो कि 1 महीने 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, जितने दिन का आप लोग का उधार का सिस्टम चल रहा है ना बिजनेस में, तो उतने दिन में आपको पैसा उसको देना होगा। तो ये जो है, व्हाट इज इट, इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज एन एक्सचेंज। एक्सचेंज किस चीज का हो रहा है, रॉ मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है और मनी का एक्सचेंज हो रहा है। कैश में हो रहा है तो एक व्यक्ति जो रॉ मटेरियल दे रहा है ना, उसको मनी का वर्थ मिल रहा है, मतलब उसको पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है, और वो दे क्या रहा है, रॉ मटेरियल, ठीक है। उसको रॉ मटेरियल का लॉस हो रहा है, लेकिन उसको रॉ मटेरियल के वैल्यू का अमाउंट मिल रहा है, मॉनिटरी गेन मिल रहा है। और द पर्सन हु इज बाइंग, हु इज परचेजिंग रॉ मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल मिल रहा है लेकिन उसको मनी देना पड़ रहा है ना, तो सैक्रिफाइस वो मनी का कर रहा है। So this is an exchange where one person is receiving, the other one is sacrificing value. Value मतलब in terms of money, money के terms में सारी चीज मेजर हो रही है, ठीक है। फीचर्स क्या है हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन के, कोई भी ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन हम लोग कब बोलते हैं, लेट्स सी, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक वर्ड मैंने आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में बताया था कि कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी तब बोलते हैं जिससे कि आपका जो अर्निंग, यू आर अर्निंग योर लिविंग थ्रू इट, ठीक है। आप जो अपना आप जिस चीज से, जिस आपका घर चलता है ना, आप जो कमाई करते हो, तो वो जो होता है उसी, जिन एक्टिविटीज को करने से आपका अर्निंग हो रहा है, उन एक्टिविटीज को आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। चैरिटेबल एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलते हैं, ठीक है। या फिर जैसे आपके घर में आपकी मदर खाना बना रही, तो वो जो है वो, उससे उनको कोई मॉनिटरी गेन नहीं हो रहा है ना, तो इट इज नॉट एन एक्टिविटी, इट इज नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तब होगी व्हेन शी इज कुकिंग फॉर आउटसाइडर्स, है ना, व्हेन शी इज सेलिंग द फूड, तो उनको वहां पे मॉनिटरी गेन हो रहा है, देन इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन जब वो घर में खाना बना रही है, इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो whenever you are earning your living through an activity, then it is an economic activity. So it involves an economic event or activity relating to business entity involving transfer of money or money's worth, ठीक है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन हम लोग तभी बोलेंगे जब उसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, ओके। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर हो रही है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी विच रिलेट टू बिजनेस एंटिटी। नाउ बिजनेस एंटिटी क्या होती है, बिजनेस एंटिटी मतलब मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम, है ना। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो फैसिलिटेट करता है, जो आपको असिस्ट करता है इन परफॉर्मिंग योर इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। आपको अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है जिससे आपका यू आर अर्निंग योर लिविंग, ओके, उसको फैसिलिटेट करता है एक इकोनॉमी, है ना। सो इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स यू फैसिलिटीज with the help of which you are performing your economic activity। जैसे इंडिया एक इकोनॉमी है ना, इंडिया एक इकोनॉमी है और वो सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है अपने यूनिट्स को। यूनिट्स मतलब जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी लेवल का, और कंपनी हो, फर्म हो, या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, है ना। तो जो भी इसमें वर्क कर रहे हैं वो क्या हो गए, इकोनॉमिक यूनिट्स हो गए,
ठीक है। और इंडिया एज अ होल क्या हो गया, इट इज एन इकोनॉमी, एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच फैसिलिटेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एक बिजनेस एंटिटी, एक बिजनेस एंटिटी मतलब फॉर एन एग्जांपल जैसे टाटा स्टील हो गया, है ना, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब क्या है, दीज आर बिजनेस एंटिटीज। एंटिटीज मतलब ये इकोनॉमिक यूनिट्स है ना, जो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पे जाके आप यू आर अर्निंग योर लिविंग, यू आर वर्किंग एंड यू आर अर्निंग योर लिविंग। ठीक है, so it involves an economic event or an activity relating to business entity, ठीक है, involving transfer of money and money or money's worth। तो ऐसी कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो, जिससे कि क्या हो रहा है, मनी का ट्रांसफर हो रहा है, मनी का एक्सचेंज हो रहा है ना, आदान प्रदान हो रहा है, या मनी का वर्थ एक्सचेंज हो रहा है, या तो मनी मिल रही है, मनी का लेन देन हो रहा है, या फिर गुड्स का लेन देन हो रहा है। ठीक है, मनी इज वर्थ मीन्स गुड्स। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हियर कि रॉ मटेरियल जब आप खरीद रहे हो, है ना, तो आपको एक पार्टी जो है वो रॉ मटेरियल दे रही है और दूसरी पार्टी उसको मनी दे रही है, तो यू आर एक्सचेंजिंग मनी in terms of goods. So either you are gaining or losing money, or you are gaining or losing in money's worth. Okay, next feature is a business transaction results in change in the financial position. ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन को आप बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई भी एक्सचेंज को आप बिजनेस एक्सचेंज या बिजनेस ट्रांजैक्शन कब बोलोगे, जब उसका इफेक्ट ये हो कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की वो चेंज हो, है ना। फाइनेंशियल पोजीशन से मेरा मतलब है कि एसेट की सिचुएशन, एसेट की पोजीशन, लायबिलिटी की पोजीशन और कैपिटल की पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये तीनों टर्म्स क्या है, इनका क्या मतलब है, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी एसेट के जो वैल्यू है उसमें चेंज आ रहा है, लायबिलिटी के वैल्यू में चेंज आ रहा है, कैपिटल के वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब जो भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है ना, जिससे बिजनेस स्टार्ट किया आपने, उस पोजीशन में कुछ चेंज हो रहा है। चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है ना, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो चेंज होना चाहिए। चेंज मीन्स बदलाव। ठीक है, तो जब तक कि कोई ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज नहीं आएगा, तब तक हम लोग उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज वन विच रिजल्ट्स इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ business. ठीक है, this is a very important feature of a business transaction. Third is a business transaction can be external और internal. ठीक है, तो business transaction जो है external भी हो सकता है, internal भी हो सकता है। external तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि purchase of raw material, है ना, ये किससे परचेज हो रहा है, एक पार्टी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से खरीद रहा है ना, रॉ मटेरियल। तो ये क्या हो गया, ये कैसा ट्रांजैक्शन हो गया, ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन हो गया, है ना, वो किसी बाहरी से खरीद रहा है। लेकिन कभी कभी आप देखो, कभी क्या, ये तो एक रेगुलर फीचर हो गया अब कि कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि हर एक्टिविटी के लिए एक एक डिपार्टमेंट बन गया है। ठीक है, जिससे कि आप बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सको। तो सपोज करो वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल परचेज करना है उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है। ओके, वो डिपार्टमेंट क्या करता है, सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज करता है। ठीक है, उसका काम है परचेजिंग, वो परचेज डिपार्टमेंट हो गया। एक डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, वो क्या करता है, वो परचेज डिपार्टमेंट से रॉ मटेरियल लेता है ना। रॉ मटेरियल परचेज कहाँ से किया जाता है, बाहर से किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसको परचेज करके परचेज डिपार्टमेंट किसको देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बनाता है और उसके बाद वो फॉरवर्ड कर देता है फिनिश प्रोडक्ट को, किसको, सेल्स डिपार्टमेंट को, और सेल्स डिपार्टमेंट उसको बेचता है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, और भी डिपार्टमेंट्स होंगे। नाउ क्या हो रहा है अभी, डिपार्टमेंट जो है, परचेज डिपार्टमेंट जो है वो बाहर से रॉ मटेरियल खरीद चुका है। अब जब वो ट्रांसफर करेगा ये रॉ मटेरियल को, किसको, इट इज ट्रांसफरिंग इट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये भी तो एक एक्सचेंज हो रहा है ना, रॉ मटेरियल इज गोइंग आउट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट एंड गोइंग इनटू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये इंटरनल एक्सचेंज है कि नहीं, ये तो कोई बाहरी के बीच में नहीं हो रहा है, ये दो डिपार्टमेंट दोनों ही एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है,
है ना। तो ये हो गया इंटरनल ट्रांजैक्शन। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, जैसे कि डेप्रिसिएशन। आप डेप्रिसिएशन का मतलब अभी नहीं जानते होंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन आपके चैप्टर में है, सिलेबस में है, और डेप्रिसिएशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी एसेट्स है, जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं, तो एसेट्स की जो वैल्यू है ना, वो यूज करने से कम होती जाती है। ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल आप देखिए, जैसे सपोज आपके पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है, तो वो एक एसेट है आपका, है ना, वो आपका वो एसेट है, लेकिन आपने जिस दाम पे उसको खरीदा है, क्या उसी दाम पे आप उसको बेच पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप उसको यूज कर लेते हो कुछ दिन तक, तो उसकी वैल्यू जो है कम हो जाती है। क्यों कम होती है? बिकॉज उसकी उसमें जो क्वालिटीज है वो कमजोर हो जाती है ना। वियर एंड टीयर होता है। यूज करने से क्या है, यूज करने से कोई चीज थोड़ी तो खराब होती है, तो वो जो खराबी आती है उसमें, उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी कमजोर पड़ती है, उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह का, जिस सिचुएशन में जिस तरीके की आपने उसको खरीदी थी, क्या वो यूज करने के बाद वैसी मिलेगी? नहीं। तो जब आप उसको बेचने जाओगे, तो जो व्यक्ति सेकेंड्स में आपसे खरीद रहा है, मतलब यूज्ड प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो आपको कम पैसा देगा, है ना। तो क्यों कम देगा? बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो दिस इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है, ये एक इंटरनल चेंज है ऑर्गेनाइजेशन में। हम लोग इसको भी बिजनेस ट्रांजैक्शन मानते हैं। ये इंटरनल ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बाहर से कोई लेन देन नहीं हो रहा है, ये आपके अपने एसेट्स में कुछ चेंजेस आ रहा है, एसेट्स की वैल्यू में चेंज आ रहा है ड्यू टू यूज, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप कोई सामान यूज ना भी करें, है ना, कोई एसेट है, रखे रहे उसको, कुछ साल बाद फिर भी वो डेप्रिशिएट होगा। क्यों? क्योंकि कुछ साल बाद उसकी क्वालिटी चेंज हो ही जाएगी, है ना, वो वैसा नहीं रह जाएगा जैसा वो खरीदा गया था, यूज हुआ हो या ना हुआ हो। तो डेप्रिसिएशन जरूरी नहीं सिर्फ यूज से ही हो, डेप्रिसिएशन पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जब कुछ समय बीत जाता है तो भी डेप्रिसिएशन होता है चीजों में। ठीक है ना, जैसे कि रस्ट लग जाता है, रस्ट मीन्स जंग लगता है ना चीजों में, तो कोई भी कारण से डेप्रिसिएशन हो, उसकी क्वालिटी जो है डिटीरियरेट होती है, कमजोर पड़ती है ना, तो वही डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन का भी हम लोग एंट्री पास करते हैं, वो भी हम लोग अपने बुक में दिखाते हैं, है ना। कुछ हो नहीं रहा है, बाहर से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना। नाउ लास्ट फीचर इज चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। मैंने बार बार आपको पिछले चैप्टर में, प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा अकाउंटिंग में? वी आइडेंटिफाई वेदर द ट्रांजैक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड और नॉट, है ना। क्या सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? नहीं, कुछ ट्रांजैक्शन हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है कि ये रिकॉर्ड होगा और ये रिकॉर्ड नहीं होगा। वो कौन से ट्रांजैक्शन है जिनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। फाइनेंशियल मतलब जो मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सके, जिनको मनी के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बार बार मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि चैरिटेबल ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, है ना। हम लोग वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिनसे कुछ फाइनेंशियल चेंज हो रहा है, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है और जिसको आप फाइनेंशियली एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि एक ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन आप तभी बोलोगे जब आप उसको मनी के टर्म्स में मेजर कर पाओ, है ना। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वो जो किसी को आप चैरिटी में कुछ दे रहे हो, ठीक है, तो उसके एक्सचेंज में तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, कोई भी स्टाफ मेंबर है ना, तो वो अगर he or she is adding some value to the organization, it cannot be expressed in terms of money, तो वो आप रिकॉर्ड नहीं करते हो। ऑल्दो वो हो रहा है कुछ, है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉजिटिव इनपुट दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते हो मनी के टर्म्स में, तो यू विल नॉट शो इट एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन में सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन, वही एक्सचेंज आप रिकॉर्ड करते हो जो कि फाइनेंशियली एक्सप्रेसेबल हो, है ना, मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सके। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी डिस्कस टुडे। वी डिस्कस व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, है ना, किस चीज को बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं, उसका क्या एग्जांपल है और उसके क्या फीचर्स है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज एन इवेंट।
we will now discuss what is meant by the term event. ठीक है, हमारे बिजनेस के फील्ड में इवेंट का क्या मतलब होता है? इट इज अ हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ बिजनेस एंटिटी. ठीक है, एक बिजनेस एंटिटी में, बिजनेस एंटिटी का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया कि बिजनेस एंटिटी मतलब एक इकोनॉमिक यूनिट जो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए एक फैसिलिटेट कर रही है, प्लेटफॉर्म दे रही है. जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री हो गई, कोई भी कंपनी हो गई, टाटा स्टील है, रिलायंस है, ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, ये सब क्या है? दीज आर व्हाट? इकोनॉमिक यूनिट्स. ये सब बिजनेस एंटिटीज हैं. ठीक है, तो किसी भी बिजनेस एंटिटी का कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन टर्म अभी हमने डिस्कस किया. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर कोई बिजनेस एंटिटी में हो रहा है, तो उस बिजनेस ट्रांजैक्शन के हैपनिंग से कोई कॉन्सिक्वेंस होता है. कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस मतलब आउटकम, है ना. जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, उस एक्सचेंज का क्या आउटकम हो रहा है, क्या रिजल्ट हो रहा है, उसी को हम लोग इवेंट बोलते हैं, बिजनेस इवेंट. ठीक है, तो बिजनेस की लैंग्वेज में इवेंट का मतलब होता है आउटकम ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं. यूज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन. ठीक है, रॉ मटेरियल जो है वो आपने खरीदा है, आपने परचेज किया है, उसका ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन था. इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका रिजल्ट क्या है कि दैट रॉ मटेरियल इज नाउ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन. दिस इज द आउटकम, दिस इज द रिजल्ट. ठीक है, so this is a business event. Again, sale of goods results into what? Profit or loss. सेल ऑफ गुड्स, सेल जब आप कर रहे हो तो एक्सचेंज हो रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है. ठीक है, अब इस बिजनेस ट्रांजैक्शन का इवेंट क्या है, आउटकम क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन से जब आप गुड्स बेच रहे हो तो या तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है. तो ये जो प्रॉफिट या लॉस है, दिस इज व्हाट? दिस इज द कॉन्सिक्वेंस, दिस इज द इवेंट. एंड व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? सेल. सेल जब आप कर रहे हो तो गुड्स का और पैसे का एक्सचेंज हो रहा है ना. तो दैट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. उसका रिजल्ट जो है, उसका रिजल्ट को ही हम लोग उसका इवेंट बोलते हैं. और इवेंट क्या है? इट रिजल्ट आइदर इनटू अ प्रॉफिट और इनटू अ लॉस. ठीक है, so this is event. Next we move on to the third topic, that is assets. Assets का क्या मतलब होता है? It refers to a tangible object or an intangible right of an enterprise which carry probable future benefit. Okay, probable. It is a resource controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefits are expected to flow to an enterprise. तो क्या मतलब होता है assets का? Assets का मतलब होता है या तो कोई tangible object है. tangible मतलब something which you can see, which you can touch. Okay, जिसका physical presence है, उसको tangible बोलते हैं. तो कोई tangible चीज, tangible object जिसको आप feel, touch कर सकते हो, देख सकते हो, है ना, उसका physical presence है. तो ऐसा या तो कोई object है या फिर कोई intangible right है. intangible means which you cannot see, which you cannot touch, which is not physically present but it is still there. है ना, ऐसी कोई चीज जो कि आपको दिख नहीं रही है, आप छू नहीं सक रहे हो, लेकिन वो है ना, तो उसको intangible बोलते हैं. तो intangible क्या चीजें होती है? राइट. राइट मतलब कुछ ऐसे हक है आपके पास, कुछ ऐसे आपके पास एडवांटेजेस है ना. तो या तो कोई tangible ऑब्जेक्ट है जिसको आप छू देख सकते हो, टच कर सकते हो, है ना, आप फिजिकली वो प्रेजेंट है, तो वैसे ऑब्जेक्ट उनको एसेट्स बोलते हैं. उसमें क्या आता है? हमारे एग्जांपल है जैसे हमारे फर्नीचर हो गए, हमारे प्लांट और मशीनरी हो गई, है ना, जिससे आप प्रोडक्शन करते हो, या फिर आपकी लैंड, आपकी जो जमीन है जिसपे आप अपनी फैक्ट्री का फाउंडेशन डाले हो, या आपकी बिल्डिंग है ना जिसमें आप अपना ऑफिस है आपका, या आप अपना फैक्ट्री चला रहे हो. तो ये सारी चीजें क्या हो गई? एसेट्स हो गई. ठीक है, कैसे एसेट्स हो गई? ये टैंजिबल एसेट्स हो गई जिसको आप देख रहे हो, जो फिजिकली दिख रही है, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, है ना. लेकिन इनटैंजिबल एसेट्स क्या हो गए? इनटैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हो गए जो आपके कुछ राइट्स हैं, जो आपके कुछ ऐसे हक है जिनको आप देख या छू नहीं सक रहे हो, लेकिन वो आपके पास है, जिसके बेसिस पे, ठीक है, अब किस बेसिस पे? टैंजिबल ऑब्जेक्ट के बेसिस पे या इनटैंजिबल राइट, दोनों के बेसिस पे आपको एंटरप्राइज मतलब आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो रहा है? इट कैरी प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट. प्रोबेबल मतलब जो
फ्यूचर में उसके होने के चांसेस हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी होगी मैथ में, अगर नहीं पढ़ी है तो भी प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस ऑफ हैपनिंग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में बेनिफिट होगी, प्रोबेबल है कि फ्यूचर में बेनिफिट होगा, चांस है कि फ्यूचर में बेनिफिट होगा। किसको? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों होगा? क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है, टेंजिबल ऑब्जेक्ट, जिसको वो टच कर सकता है, देख सकता है, फील कर सकता है, जो फिजिकली प्रेजेंट है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट्स एंड मशीनरी एंड मेनी अदर, ठीक है। या फिर उसके पास कुछ ऐसी इंटेंजिबल राइट्स है, इंटेंजिबल विच यू कैन नॉट टच, फील और सी, बट इट इज देयर, राइट, है ना। आपके पास कुछ हक है, हक को आप देख नहीं सकते लेकिन हक होता है। तो हक है, किस चीज का हक है? कोई भी, जैसे कि इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है कि पेटेंट, है ना, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। गुडविल क्या होता है? गुडविल जो आप पार्टनरशिप फर्म्स में बहुत ज्यादा देखते हो, गुडविल मतलब होता है आपकी रेपुटेशन, है ना। आपने इज्जत कमाई है, आपने जो बिजनेस किया है उसके बेसिस पे, जब कई साल आप बिजनेस कर लोगे, अच्छे से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे कस्टमर्स को, है ना, अच्छी सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो, कस्टमर के साथ आपकी डीलिंग अच्छी है, प्राइस भी रिजनेबल है, हर तरह से कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है, तो आपकी एक रेपुटेशन बन गई, है ना। रेपुटेशन बन गई, लोग आपसे, जैसे कि सपोज करिए आप एक ही प्रोडक्ट के कई सारे अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, जैसे कि टूथपेस्ट ले लीजिए, है ना, कोलगेट का भी है, क्लोजअप भी है, डाबर भी बेच रहे हैं अपना टूथपेस्ट, लेकिन किसी कस्टमर को कोलगेट ही खरीदना है। क्यों खरीदना है? क्योंकि उसको कोलगेट से वो सेटिस्फैक्शन मिला है जो कि उसको डाबर के प्रोडक्ट से या क्लोजअप से नहीं मिला, ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी उसको या तो सही लग गई, या उसकी प्राइस उसको सूट करती है, या कोई भी कारण हो सकता है ना। तो इस तरह से जो कस्टमर को आप अपने साथ जोड़ते हो, है ना, किस बेसिस पे? अपनी सर्विसेज से, कोई भी तरह से, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, कस्टमर सर्विस, या किसी भी तरह से आप कस्टमर को अपने साथ जोड़ रहे हो, है ना। आप अपने कस्टमर्स को अपने साथ बांध रहे हो। वो कस्टमर जो है वो आपके साथ लॉयल हो गया, अब वो दूसरा ब्रांड्स को, दूसरे कंपनी से वही प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहा है ना। तो ये क्या है? ये आपकी एक राइट हो गई ना। उसी तरह से पेटेंट होता है, उसी तरह से कॉपीराइट होता है। एक राइटर, अगर कोई चीज, राइटर एक प्रोफेशन है ना, कोई किसी का राइटिंग का ही जॉब है, तो वो क्या कर रहा है? वो जो भी लिख रहा है उसका कॉपीराइट ले रहा है। कॉपीराइट मतलब अब उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता विदाउट हिज परमिशन, है ना। तो उसमें उसका होल एंड सोल राइट हो गया। तो ये भी एक तरह का राइट है। तो इसी ब्रांड्स होते हैं, है ना, फ्रेंचाइजी होती है। तो ये सब जो चीजें होती है, दीज आर व्हाट? इंटेंजिबल एसेट्स। दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स। ये एक तरह के राइट्स हैं बिजनेस की, जिससे बिजनेस को उसी तरह से फायदा होता है जैसे टेंजिबल एसेट्स में होता है, लेकिन बस ये दिखाई नहीं देता, ठीक है। फायदा दिख रहा है, लेकिन ये एसेट्स जो है ये इनविजिबल एसेट्स हैं, ठीक है, तो ये दिखाई नहीं देंगे। तो एसेट्स वो चीजें हैं, ऐसी रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में है। सीधा नेक्स्ट लाइन, इट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज। इट इज अ रिसोर्स। रिसोर्स मतलब जिससे कि आप फर्दर कुछ क्रिएट कर सको, है ना। तो ऐसी चीजों को जिससे आपको फर्दर कुछ क्रिएट करने में मदद मिलती है, उनको हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। तो रिसोर्स है एक बिजनेस हाउस का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, वो उसके कंट्रोल में है, और उससे वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब मॉनेटरी बेनिफिट, पैसे का उसको कुछ फायदा होने वाला चांसेस है इसका, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड टू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का एक्सपेक्टेड टू फ्लो। एक्सपेक्टेड मतलब प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, ये कंफर्म नहीं है कि उसको फायदा ही होगा, लेकिन फायदे का चांस पूरा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय एसेट। तो एसेट इज अ tangible object or an intangible right of an enterprise which carry probable future economic benefits. It is a resource controlled by an enterprise as a result of past event. Past में कोई ऐसा इवेंट हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस का, जिसका रिजल्ट, जिसका आउटकम क्या है कि आपके पास कोई एसेट है ना, और उस एसेट से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, ठीक है।